एक समय की बात है, मिथिलावती नामक एक नगर था जहां गुणधिप नामक राजा का शासन था। राजा से मिलने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। एक बार किसी अन्य राज्य से एक युवक राजा की सेवा में आने के लिए वहां पहुंचा। युवक ने राजा से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उनसे मिल नहीं पाया। वह अपने साथ जो भी सामान लाया था वह सब खत्म हो गया। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल गए। युवक भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल इतना घना था कि राजा के सेवक उनसे बिछड़ गए। अब राजा और वह युवक ही साथ रह गए। जैसे ही राजा जंगल में आगे बढ़ने लगे, युवक ने उन्हें रोका। राजा उसकी ओर देखते हुए बोले, तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? युवक ने उत्तर दिया, राजन, यह मेरे कर्मों का दोष है। मैंने कई राजाओं की सेवा की है जो हजारों लोगों का पालन करते हैं, परंतु उनकी दृष्टि कभी मुझ पर नहीं पड़ी। फिर युवक ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, राजन, 6 बातें व्यक्ति को कमजोर बनाती हैं। गलत व्यक्ति से प्रेम करना, बिना कारण हंसना, स्त्री से बहस करना, बुरे स्वामी की सेवा करना, गधे पर सवारी करना और संस्कृत के बिना भाषा बोलना। ये 6 चीजें आदमी के पैदा होते ही विधाता उसके भाग्य में लिख देता है। आयु, कर्म, धन, विद्या और यश व्यक्ति के जन्म के साथ ही विधाता द्वारा निर्धारित होती है। जब तक व्यक्ति पुण्य करता है, उसके पास सेवा के लिए कई दास होते हैं, लेकिन जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो भाई भी भाई का दुश्मन बन जाता है। परंतु स्वामी की सेवा का फल एक न एक दिन अवश्य मिलता है। युवक की बातों का राजा पर गहरा प्रभाव पड़ा। कुछ समय घूमने घामने के बाद वे नगर में लौट आए। राजा ने उसे अपनी नौकरी में रख लिया। उसे बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने दिए। कुछ समय बाद युवक किसी काम से बाहर गया। रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर के भीतर गया और वहां स्थापित देवी की पूजा की। जब वह बाहर निकला तो उसने एक सुंदर स्त्री को खड़ा देखा। युवक उस स्त्री पर मोहित हो गया। स्त्री ने कहा, तुम इस कुंड के पानी से स्नान करो, फिर तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। इतना सुनकर युवक कपड़े उतारकर जैसे ही कुंड में घुसा और गावता लगाया कि वह अपने नगर में पहुंच गया। युवक ने नगर में पहुंचकर राजा को सारी बात बताई। राजा ने कहा, मुझे भी वहां ले चलो, मैं भी यह चमत्कार देखना चाहता हूं। फिर दोनों घोड़ों पर सवार होकर मंदिर की ओर गए। मंदिर पहुंचने के बाद उन्होंने दर्शन किए। बाहर निकलते ही एक स्त्री उन्हें दिखाई दी जो राजा पर मोहित हो गई। उसने कहा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। यह सुनकर राजा ने कहा, तो तुम इस सेवक से विवाह कर लो। स्त्री ने उत्तर दिया, मुझे तो आप पसंद है। राजा ने कहा, सज्जन व्यक्ति जो कहता है उसे निभाता भी है, इसलिए तुम्हें अपनी बात का पालन करना चाहिए। फिर उस स्त्री और युवक का विवाह हो गया। कहानी सुनाने के बाद बेताल ने पूछा, अब बताओ, राजा और सेवक में किसका कार्य अधिक बड़ा है? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, सेवक का कार्य अधिक बड़ा है। बेताल ने पूछा, कैसे? राजा विक्रमादित्य ने कहा, उपकार करना राजा का धर्म होता है, लेकिन जिस पर यह धर्म लागू नहीं था उसने उपकार किया, इसलिए सेवक का कार्य बड़ा है। राजा का उत्तर सुनकर बेताल खुश हो गया और बोला, राजन, तुमने मुंह खोल दिया, अब मैं चला।